एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पहले, दूसरे, तीसरे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को समाप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, HCF ऑफ 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM ऑफ 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 306 657 का HCF 9 है और 306 657 का LCM ज्ञात करना है। यानी दो संख्याएं दी हुई हैं और उन दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि HCF ऑफ 306 657 बराबर 9 एंड HCF एंड LCM 306 से 657 बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM रहता है, साथ में दो संख्याएं रहती हैं, तो एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इस पर हम लोग रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन है? 306 है, 657 है। 306 है, 657 है, तो 306 657 हो जाएगा। और HCF कितना है? तो 9 है और LCM ही हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा LCM होगा, अर्थात वही हमारा आंसर होगा। तो 306 गुणे 657, 9 जो है वो गुना में है तो आ जाएगा भागा में, और इधर हो जाएगा LCM। ये कटाया जाएगा तो हो जाएगा 9 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ और 6 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 और 6 हो जाएगा 36, 9 चौका 36, यानी कि बचेगा 34 गुणे 657 बराबर LCM। LCM बराबर हो जाएगा, दोनों से हम लोग गुना करेंगे, जो आएगा वही हम लोग का LCM होगा। तो 657 और 34 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 हासिल 2, 5 चौका 20, 20 2 22 हासिल 2, 6 चौका 24, 24 2 26, 7 21 हासिल 2, 15 15 2 17 हासिल 1, 6 3 18, 1 कितना हो जाएगा? 19, 8 3 6 और 7 13, 11 1 हासिल 12 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 22 33 8, 22 33 और 8, यही हम लोग का आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों को जांच करना है कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हमें जांच करना है कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि x बराबर 6 के पावर में n, हम लोग 6 के पावर n को x मान ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर में n हो जाएगा। 6 का होता है 2 3 6 और ऊपर में पावर में n है तो पावर में n हो जाएगा। इसको भी हम लोग अलग करेंगे तो 2 के पावर में n हो जाएगा और 3 के पावर में n हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ दिया गया संख्या 2 के पावर में n गुने 3 के पावर में n है, इसलिए
यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। अतः 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। छह नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इस संख्या में 13 कॉमन आ रहा है और 13 यदि कॉमन आएगा तो बचेगा 7 गुने 11, इसमें से 13 कॉमन होगा तो 1 बचेगा। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 13 गुने 7 से और 11 से गुना होगा तो हो जाएगा 77 प्लस 1। फिर हम लोग गुना करेंगे तो 13 गुने 78 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो 5 हम लोग कॉमन लेंगे, फिर बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 बचेगा, क्योंकि हम लोग 5 कॉमन ले लिए हैं और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर भी 5 यहाँ से कॉमन लिया गया है तो यहाँ बचेगा 1। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा, 42 से 42 हो जाएगा यहाँ और 4 3 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 चौका 8 4 चौका 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 6 4 10 और 9 1 10 1008 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, टोटल सॉल्व होगा तो हो जाएगा 5 गुने 1009। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 13 गुने 78 जो है यह भाज्य संख्या के रूप में आ रहा है और यह 5 गुने 1009 भी भाज्य संख्या के रूप में आ रहा है। भाज्य संख्या इसलिए आ रहा है क्योंकि भाज्य संख्या का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये 13 गुने जो 78 है यह एक से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा, अन्य संख्या में 2 भी आ जाएगा, इससे विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर भी ये संख्याएं एक से स्वयं से और अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये दोनों संख्याएं दी हुई जो संख्याएं हैं यह भाज्य संख्याएं हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसा दिया रहे प्रश्न में कि एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा ऐसा दिया हुआ रहे और ये भी दिया हुआ रहे कि पुनः प्रारंभिक स्थान निकालना है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एक मैदान है और इस मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। इसी स्थान पर से रवि भी लगा रहा है चक्कर, तो रवि को कितना लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मान कितने समय में मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 18 12 बराबर वाट। 18 और 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा कितने बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 3 9 3 गुनी 6। एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36, यानी कि दोनों को पुनः स्थान पर मिलने में 36 मिनट लगेंगे।
आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।